हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए आ गए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज, और हम इस लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ग्राफ बिटवीन डेविएशंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन और क्या है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशंस के बीच में अपने क्या करना है, ग्राफ खींचना है। लास्ट क्लास में हमने जो एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा था वो पढ़ा था I प्लस ई माइनस कितना था, ए था, अरे था ना। यस सर। जहाँ पे ई इक्वल टू हमने पढ़ा था R1 प्लस क्या होता है, R2 होता है। ठीक है, हमें ये ग्राफ, ये जो देखिए यहाँ से ऐसे हमने पढ़ा था। अब इसका जो ग्राफ बनता है I वर्सेस क्या चाहिए अपने, डेल्टा वर्सेस I का ग्राफ, डेल्टा वर्सेस I का ग्राफ चाहिए अपने को। तो ये हो जाता है, देखिए जी, ई माइनस ए, अरे वाह, ये हो गया आपका प्लस में I है। ग्राफ कुछ इस तरीके से जो है, इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से शो करता है, पैराबोला टाइप का। कैसा जी, पैराबोला टाइप का ग्राफ, डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला जो है सो ग्राफ बनता है। अब देखिए जी, इसमें ध्यान रखिएगा ग्राफ कैसे बनता है कि यहाँ पे देखिए, अभी देखिए सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं पे है, नहीं है क्या, ओरिजिन है, यहाँ पे हो गया आई मिनिमम, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस पॉइंट पे आने के बाद ये हो गया I बराबर x हो जाता है, यानी कि इमर्जेंट एंगल जो है आपका ये, यानी कि बोला जाए तो y के बराबर हो जाता है, और ये इस पॉइंट पे नीचे में, सबसे नीचे में, दैट इज द मिनिमम डेविएशन होता है। क्या होता है जी, मिनिमम डेविएशन होता है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ग्राफ क्या करना है आपको, याद रखना है कि ये जो है डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ जो होता है ऐसा होता है। सिंपल ग्राफ है जो पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि which of the following represent the graph between, हाँ, ये हो गया इमर्जेंट एंगल, यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 90 डिग्री है I एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखिए तो ये हो गया I का मिनिमम इंसिडेंस एंगल यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इमर्जेंट एंगल मिनिमम। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये ग्राफ को आपको याद रखना है। सिंपल है, क्या याद रखना है, ग्राफ को याद रखना है कि डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये ग्राफ ऐसे बनता है। ओके, ग्राफ को याद रखना है। एक कुछ कंडीशंस आता है उसमें, कंडीशंस क्या आता है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन का क्या कंडीशन है जो अपने को समझना है। इसको पहले देखिए, मैं मिनिमम डेविएशन का कंसेप्ट इसी में है, ग्राफ बिटवीन द डेल्टा एंड आई में कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कि ये कम से कम डेविएशन कितना होगा, कम से कम डेविएशन कितना होगा, ये अपने को पढ़ना है। ओके, छाप दीजिए पहले इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है हमारा रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग म्यू, और मिनिमम डेविएशन को कहते हैं हम लोग डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम कहते हैं। जैसा कि हम डेल्टा के बारे में जानते हैं, ये होता है I प्लस ई माइनस R1 प्लस क्या होता है, R2 होता है। तो मिनिमम डेविएशन क्या होगा, इफ कंडीशन क्या है, इफ I एंगल I जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के इक्वल हो जाएगा, और R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर R हो जाएगा, तो वहां पे मिनिमम डेविएशन हो सकता है। तो डेल्टा मिनिमम जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू E है, तो ये हो जाएगा 2I, क्या हो जाएगा, 2I होगा, अरे I प्लस I अब माइनस R1 R2 कितना है, बराबर है, तो ये कितना हो गया आपका 2R, कितना हो जाएगा जी, 2R, जहाँ पे ये जो है, और हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 जो है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो डेल्टा का जो मिनिमम वैल्यू है ये है आपका 2I माइनस कितना हो जाएगा जी, 2I माइनस A हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2I माइनस A हो गया, दैट इज डेल्टा मिनिमम। ये क्या आ गया, डेल्टा मिनिमम, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है ना, तो यहाँ पे हमने A डाल दिया, 2I, ये हो गया आपका डेल्टा का मिनिमम मान, डेल्टा क्या आ गया, मिनिमम मान आ गया अपने पास। अब कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। अच्छा देखिए जी, ये हो गया R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है हमारा, है कि नहीं जी। तो यहाँ से हम जानते हैं कि A इक्वल टू कितना होता है बच्चों, R1 प्लस R2, R1 प्लस दोनों R R है, तो कितना हो जाएगा ये 2R, कितना हो गया 2R, R इक्वल टू क्या हो गया A/2, R इक्वल टू क्या हो गया A/2, R इक्वल टू हो गया आपका A/2, R इक्वल टू A/2। तो भाई डेल्टा जो है तुम्हारा, डेल्टा जो है हो गया तुम्हारा, अच्छा ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है हम क्या जानते हैं यहाँ पे,
गौर से सुनो, I इज इक्वल टू हमने पढ़ा क्या जी, I प्लस ई, I प्लस ई, अब माइनस कितना हो गया आपका, ये हो गया ना, a बराबर कितना होता है 2r, ये बराबर क्या होता है 2r, तो ये हो गया आपका a था हमारा, था ना जी, ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू, होता है कि नहीं डेल्टा इज इक्वल टू ये। अब क्या करेंगे एक बात बताओ, तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू, अगर मैं चाहता हूँ एक सेकेंड, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई प्लस ई, अरे होता है आई प्लस ई हो गया, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा प्लस ई, अरे बोलो डेल्टा प्लस ई हो गया, नहीं सर डेल्टा है, हाँ ये इधर आएगा ना, क्या दिक्कत है, ये डेल्टा मिनिमम है ना जी, ये डेल्टा मिनिमम है ना, आई प्लस ई माइनस ए, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डेल्टा माइनस ही होगा ना, कौन सा डेल्टा माइनस ही होगा कौन सा, लास्ट में i इक्वल टू, हाँ रे बेटा क्यों माइनस में होगा, अरे ये इधर था ना यार, डेल्टा मिनिमम आई प्लस ई माइनस ए होता है ना जी, अरे बोल रहे हैं ये आई प्लस ई माइनस ए होता है, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए माइनस वाला किधर गया, कितना हो गया प्लस ए, अरे यार इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ई बराबर आई प्लस ई नहीं हुआ, तो बताओ यहाँ से गौर से सुनना, तो ये हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आई प्लस ई है, और चूंकि ये मिनिमम डेविएशन के लिए आई इक्वल टू ई होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, होता है ना जी, अरे अभी पढ़े है ना, मिनिमम डेविएशन के लिए आई इक्वल टू क्या होता है, ई होता है, तो ये हो गया 2i, कितना हो गया 2i, ये i इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा मिनिमम प्लस प्रिज्म एंगल, अब बटा कितना हो गया 2, बटा क्या हो गया 2 हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे होता है, अभी हम जो पढ़े हैं म्यू बराबर क्या होता है जी, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आई बाई साइन आर, देखो यहाँ से, तो म्यू बराबर क्या आ गया, साइन आई के जगह पे क्या आ जाएगा बताओ तुम, a प्लस डेल्टा मिनिमम, a प्लस डेल्टा मिनिमम, बटा क्या हो गया 2, अब बेटा क्या हो गया साइन आर, आर बराबर क्या होता है a बाई 2, साइन आर बराबर क्या होता है a बाई 2, दिस इज अ वीवीआई फार्मूला जो 4-5 बार पूछ चुका है अभी तक में बिहार बोर्ड में, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो हमने हेडिंग दिया है, क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, देखिए यहाँ पे तो म्यू इक्वल टू हो गया sin a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय sin a बाय 2, sin a बाय 2, जहाँ पे a क्या है प्रिज्म एंगल, a क्या है प्रिज्म एंगल, और डेल्टा मिनिमम समझ गया i प्लस e माइनस है ना जी 2i माइनस a, 2i माइनस a यहाँ से निकल गया, समझे या नहीं समझे, दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके साहब। क्या किया हमने, देखो थोड़ा ध्यान से, हमने कहा कि भाई सबसे पहले हम डेल्टा मिनिमम निकालना चाहते हैं, क्या जी डेल्टा मिनिमम निकालना चाहते हैं, ये फार्मूला याद करो, डेल्टा मिनिमम क्या होता है 2i माइनस a, 2i माइनस a, ये हो गया इसका कंडीशन, ये क्या हो गया इसका कंडीशन हो गया, क्या कंडीशन हो गया कि अगर मिनिमम डेविएशन लाना है तो एंगल i किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल e के इक्वल होना चाहिए, r1 इक्वल टू क्या होना चाहिए r2 जो r के बराबर होना चाहिए, हम जानते हैं कि r1 प्लस r2 क्या होता है a, अरे होता है भाई r1 प्लस r2 क्या होता है a होता है, तो जहाँ पे हमने क्या किया r1 इक्वल टू r2 बराबर a होता है, और हम जानते हैं यहाँ बोल रहा है कि r1 इक्वल टू r2 है, तो ये हो गया 2r इक्वल टू a, क्या हो गया ये 2r हुआ ना, ये हो गया आपका 2r इक्वल टू a, यानी कि आपको बोले तो r इक्वल टू क्या हो गया a by 2, r इक्वल टू क्या हो गया a by 2, यानी कि 2r इक्वल टू a हो गया, तो ये हो गया आपका मिनिमम डेविएशन हुआ ना, ये फार्मूला हो गया अपने पास में, सिंपल, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो इसको लिखने का कोई तुक नहीं बनता है नीचे, ठीक है, r इक्वल टू हो गया a by 2, r इक्वल टू a by 2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है प्रिज्म एंगल का हाफ होता है, कितना होता है प्रिज्म एंगल का हाफ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है हाफ ऑफ प्रिज्म एंगल, हाफ ऑफ प्रिज्म एंगल का हाफ हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, तो यही है, तो हम जानते हैं डेल्टा मिनिमम i प्लस e माइनस a होता है, तो हम और एक बात अभी तुरंत कहा था हमने, एंगल i बराबर क्या होता है एंगल ही होता है जब मिनिमम डेविएशन होता है, ये हो गया डेल्टा प्लस a बराबर i प्लस e, डेल्टा मिनिमम प्लस a बराबर दैट इज इक्वल टू 2i, i इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2, अरे होगा अब जिसको ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ये रिलेशन लिख दीजिए इसको गाइस, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, गिवन डेटा दिया हुआ है इसमें,
R इक्वल टू कितना है जी 60 डिग्री एंड डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू का वैल्यू दे रखा है 1.632 करेक्ट कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है क्या जी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछ रखा है हमें मिनिमम डेविएशन दो फार्मूला होता है डेल्टा मिनिमम का एक होता है 2i माइनस a है ना हाँ 2i माइनस a लेकिन यहाँ पे i वगैरह तो दिया नहीं है दिया है क्या यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपने को ये करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा गौर से सुनिए पढ़े हम लोगों ने म्यू इज इक्वल टू अभी पढ़े साइन क्या पढ़े डेल्टा मिनिमम अरे है प्लस क्या जी a/2 बट्टा क्या होता है साइन a/2 पढ़े है ना ठीक है यहाँ से बात मत करो अब क्या जानते हैं a बराबर क्या होता है 2r a बराबर क्या होता है 2r तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 2 हो रहा है ना ये कितना हो गया r का वैल्यू कितना डिग्री है 60 डिग्री ये हो गया आपका 120 डिग्री वन जी ये हो गया आपका और a का वैल्यू कितना है जी 2r a का वैल्यू कितना हो गया 2r r इक्वल टू हो गया a/2 r हाँ तो r इक्वल टू हो गया ये दिया हुआ है चलो फिर सारा मान पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में ये दिया 1.3632 sin a डेल्टा मिनिमम प्लस a का मान कितना है ये कितना आ गया जी 120 डिग्री 120 डिग्री नहीं हुआ क्या हाँ 120 डिग्री बट्टा कितना हो गया 2 बट्टा क्या हो गया 2 हो गया ये थीटा एंगल है बेसिकली ध्यान रखना और डिवाइड बाय कितना हो गया साइन ए का वैल्यू कितना ये कितना हो गया आपका 120/2 120 हो गया आपका यानी कि 120/60 डिग्री नहीं चलेगा हाँ ये हो गया 1.632 बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 120/2 ये कितना आ गया साइन 60 डिग्री √3/2 √3/2 तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/√3 हाँ 2/√3 होगा ना 2/√3 हो गया तो ठीक है देखो जी ये 1.632 दिया हुआ 1.732 दिया हुआ चलेगा 1.632 दिया हुआ अच्छा ये जो दिया है ना दोस्तों हेलो हेलो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है क्या दिया हुआ है सर यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों ये है 60 डिग्री ये है ना यस सर a का वैल्यू 60 है तो यहाँ पे जो हो जाएगा ओके फाइन a का वैल्यू 60 दे रखा है तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट पुट कीजिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 60/2 और ये हो गया आपका 60 डिग्री वन जी ये हो गया आपका 1/2 लिख दीजिए ये हो जाएगा sin 30 बोले तो 1/2 तो ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा होगा हाँ ये कितना आ गया आपका 2 दूना 4 3 दूना 6 6 दूना 12 और 2 का 2 तो 2.246264 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin डेल्टा मिनिमम प्लस 120 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 आ गया थीटा का मान सही इतना वाला तो ये कितना आ जाएगा देखो ना तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा मिनिमम ए प्लस 120 डिग्री बट्टा 2 बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स 2.264 sin इनवर्स 264 चलेगा ना 264 ये हो गया ये हो गया आपका ये 60 हो जाएगा ना दोस्तों ये भी 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा 60 ये भी कितना आ गया 60 ये भी हो गया तुम्हारा 60 3 होगा सर 2 के जगह 3.264 होगा ना सॉरी इतना बराबर हो गया 3.264 ओके अरे हुआ ना ये हो गया यहाँ से तो देखो यहाँ से जो डेल्टा मिनिमम का जो वैल्यू आएगा ये दिख रहा है ना इधर यस सर ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स
साइन इनवर्स 3.264 होगा। हाँ अरे बोलो, ये डेल्टा मिनिमम का मान कितना आ जाएगा? ये साइन इनवर्स 3.264 माइनस कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। नहीं आएगा क्या? हाँ ये आ गया आपका डेल्टा मिनिमम। क्या आ गया जी? डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम। ये क्या करेगा आपको एग्जाम में दे देगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू आपको लगभग दे देगा। इसका वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली होता है, आप अगर गुना करोगे तो लगभग 54 डिग्री 42 मिनट होता है। कितना जी? 54 डिग्री 42 मिनट। 54 डिग्री 42 मिनट के आसपास होता है। आसपास 55 कितना डिग्री जी? 55 डिग्री होता है। आपको 55 का मान तो पता है नहीं है क्या जी? नहीं है। तो आपको क्या करेगा एग्जाम में जो है आपको इसका मान दे देगा, आपको साइन इनवर्स का ये वैल्यू कैलकुलेट करके वहां पे दे देगा कितना बराबर इतना होता है। तो आप पुट करोगे, ठीक है, इसका मान जो आप पुट करोगे तो फाइनल आंसर यू विल गेट अकॉर्डिंग टू द बुक देखिए ये हो जाएगा 2 into 0.816 होता है इसका वैल्यू माइनस 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा आसपास 49 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, ये था हमारा मिनिमम डेविएशन का सेक्शन आज का। ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर द डेविएशन इन प्रिज्म एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा लेंस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? लेंस डिस्कस करेंगे। 3 और 4 मैक्सिमम क्लास 3 क्लासेस मैक्सिमम रिक्वायर्ड। ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। चैप्टर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। गिरा दो। यस सर। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।